हमारे कॉलेज की तरफ से हमें पिकनिक में लेकर जा रहे थे, तो हम दोनों दोस्तों ने भी जाने की हामी भर ली और पिकनिक की तैयारी करने लगे। सब ने जाने से पहले अपनी अपनी पूरी तैयारी कर ली। मेरी मामा कहती थी, बेटा जब भी बाहर जाओ तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये छोटा सा सीजर रख लिया करो, ताकि अगर कभी इसकी जरूरत पड़े तो ये तुम्हारे काम आए, क्योंकि तुम लोग पिकनिक पे जा रहे हो तो वहाँ करीब एक जंगल है, तो अगर वहाँ जाना हुआ तो अगर झाड़ियाँ कपड़ों में चिपक जाएं या फिर इन बड़ी झाड़ियों की वजह से चलना दुश्वार हो तो इसे काट लेना, ताकि आगे जाने में मुश्किल ना हो। तो बस क्या था, मैंने रख लिया, क्योंकि हम जब कहीं जाते तो मामा कुछ ना कुछ देती, कभी ये तो कभी वो। बस हम पिकनिक के लिए निकल गए। जहाँ हमें पिकनिक के लिए ले गए बहुत बोर जगह थी। हमने कहा ये तो बहुत बोरिंग जगह है, देखो करीब में एक जंगल है, क्यों ना वहाँ चले। तो हमारे सर ने हमें मना किया था वहाँ जाने से, लेकिन फिर भी हम छुप के वहाँ चले गए। हम सिर्फ दोनों दोस्त ही वहाँ गए और सब ने आने से इनकार कर दिया। फिर हम वहाँ अंदर जैसे ही गए तो वहाँ के दरख्तों की हरियाली देखकर ऐसा लग रहा था कि रोज वहाँ ऐसा लग रहा बारिश होती है। खामोश सी जगह। हम दोनों ने कहा, देखो जरा कितनी खामोश जगह है। रात होने वाली थी और हम चलते चलते इतनी दूर निकल आए, अंधेरा हो गया। हमने कहा चलो अब अपने ग्रुप से जा मिले, वरना सर बहुत डांटेंगे और हमें छोड़ेंगे भी नहीं, पनिश करेंगे जरूर, जल्दी चलो। इससे पहले सर को पता चले कि हम यहाँ इस जंगल में आए हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे थे कि रास्ता हमें नहीं मिल रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से आए हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चल चल के बुरा हाल, मगर कोई रास्ता नहीं मिला और एक अजीब सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम जब रास्ता ढूंढ रहे थे जाने का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई है। अजीब आवाजें आ रही थी। खैर हम चल रहे थे। चलते चलते हमें एक घर दिखा जिसमें हल्की सी लाइट जल रही थी। हमने सोचा वहां जाकर पूछ लें बाहर जाने का रास्ता। हमने दरवाजा नॉक किया तो आगे से एक औरत की आवाज आई। कौन है? बहुत ही प्यारी आवाज थी, किसी यंग लड़की की आवाज। हमने सोचा कि इस जंगल में इतनी यंग लड़की कैसे रहती है। फिर क्या था, हमने कहा जी हम रास्ता भूल गए, क्या आप हमें बता सकती हैं बाहर जाने का रास्ता? तो उसने कहा जी अंदर आ जाएं, पानी पी लें, तो फिर मैं अपने पापा को कहूंगी वो छोड़ दें आपको जहां आप जाना चाहते हैं। ये सुनकर हमारे दिल में खुशी हुई कि चलो शुक्र है बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर उसने दरवाजा खोला। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो उसने कहा बैठ जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। हम जैसे ही बैठे तो हमें इस घर से अजीब सी बू आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा अजीब सी बदबू आ रही है। वैसे ही वो पानी लेकर आ गई। फिर अचानक से हमारी नजर उसके पैर में गई। उसके पैर उल्टे थे। जैसे ही हमने पैर देखा तो उसने अपना रूप चेंज कर लिया। हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं। हमने फिर भी कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं वही तो हूँ जो अपने पापा को बुलाने गई थी। यहाँ कोई पापा नहीं रहते। हा हा हा, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम दोनों को खाकर मैं वैसे ही जवान रहूंगी जैसा तुमने मुझे पहले देखा था। जवान, खूबसूरत। तुम्हारा खून पीने के बाद मेरे बाल भी यूं ही लंबे रहेंगे। तुम इंसानों का खून एक तो मजेदार होता है और इससे मेरे बाल और मैं जवान रहते हैं हमेशा, और तुम्हारा जिस्म इस जंगल के बीच में दफना दूंगी तो ये हरा भरा रहता है और लोग इसकी हरियाली देखकर यहाँ आ जाते हैं। और ये कहकर इसने मेरे दोस्त को पकड़ा और इसे मारने ही वाली थी कि मैंने उस सीजर से जो मेरी माँ ने दिया था उसके बाल काट दिए। जैसे ही इसके बाल काटे वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे इसके बाल ही इसकी जान हो, और हमारे सामने ही जलकर राख हो गई। हम जल्दी इस घर से भाग गए। जैसे ही बाहर आए तो हमें रास्ता मिल गया और यूं हम बाहर आ गए।